हाँ जी बेटा, आज डेट है हमारी 5 नवंबर 2020। चलिए बेटा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मतलब आज से हम इस जो जो मतलब मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के लिए, आज हम उन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आज हम उन उन टॉपिक्स के लिए आज हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जो है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन। जी, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन, ये क्या होता है बेटा? आइए इसके बारे में बात करें। देखिए, जब मैं शेयर इशू करता हूँ किस पर्पस के लिए, अब समझने की कोशिश करना देखो ध्यान से। मैंने शेयर्स इशू करे, मैं अपना एग्जांपल वही 1 लाख रुपीज लेता हूँ। मैंने अपने शेयर्स इशू करे 1 लाख रुपीज के, ठीक है। और मैंने किस पर्पस के लिए शेयर्स इशू करे? हाँ जी, कि मेरे को कैश चाहिए। मेरे को क्या चाहिए बिजनेस में? कैश चाहिए, ठीक है। तो वो मेरे कौन से शेयर थे? इशू ऑफ शेयर फॉर कैश कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं कैश लूंगा। अब तक हमने कौन सा करा था अदर देन कैश? मतलब हमने क्या करा, कोई एसेट खरीद ली या किसी को उधारी थी, उसको मैंने क्या करा, मालिक बना लिया। वहां पर जब मैंने सेटल करा है उसके लिए क्या था? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इश्यू ऑफ कुछ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन। और अब क्या हम करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। आइए बेटा, थोड़ा आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, जरा इसको ऐसे देखिए। हाँ जी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। बेटा, जब मैं शेयर्स को इशू करता हूँ, थोड़ा मैं इसके कुछ बेसिक में आपको बताता हूँ। जब मैं शेयर्स इशू करता हूँ, आप लोग को पता है हम शेयर्स को दो तरीके से इशू कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। हाँ या नहीं? ये चीज पता है आपको? होपफुली सब बच्चों को पता होगी, ठीक है। होपफुली सब। सर मुझे कल और आज की रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड कर देना शाम तक। कल और आज की कौन सी वीडियो है? आज की कौन सी वीडियो? आज की तो चल रही है ना क्लास। पता नहीं कौन सी है, चलो ठीक है, कल वाली में भेज दूंगा। हाँ जी, जब मैं शेयर इशू करता हूं तो मुझे पता है मैं या तो एट पार करूंगा या एट प्रीमियम करूंगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, शेयर जब इशू होते तो 3 केस हो सकते हैं। मैंने 1 लाख शेयर्स क्या करे हैं? इशू करे हैं। क्या करे? 1 लाख शेयर्स मैंने इशू करे हैं। अब आप मुझे बताओ, हाँ जी, क्या मैंने आपको सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट बताया था बेटा? सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, या मैंने सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने, किसी बच्चे को याद होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने? हाँ जी, हाँ जी, क्या मैंने बताया था बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने किसी को? हाँ बताया था, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, शुक्र है, ध्यान। अब समझो बेटा, 3 केस हो सकते हैं इसमें। क्या क्या? 1 लाख शेयर के लिए करा, और सब्सक्राइब भी कितने हुआ, मतलब लोगों ने कितने खरीदे बेटा? लोगों ने, सॉरी खरीदना कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख ही क्या करे बेटा? सब्सक्राइब कर 1 लाख शेयर क्या करे बेटा? सब्सक्राइब करे। जब ऐसा कुछ होता है, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा 90,000 शेयर सब्सक्राइब करे। क्या करे बेटा? 90,000 शेयर सब्सक्राइब करे। और तीसरा क्या होगा?
1,10,000 शेयर सब्सक्राइब करे। बेटा एक बार बताओ, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आप जब पब्लिक में पैसा लेने गए, प्रैक्टिकली सोचो इसको आप। ये मत देखो कि ऐसा हो सकता है या मैं जो बोल रहा हूँ वो हो जाएगा, ऐसे मत। खुद इसको प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हम खुद, अगर मान लो एज अ कंपनी, मैं खुद एक कंपनी हूँ और मैं जाके पब्लिक से पैसा मांगती हूँ, ठीक है, तो या मांगता हूं मैं एज अ केस में भी, ठीक है, तो क्या होगा? या तो ये होगा कि जितने मांगे उतने मुझे मिल जाएंगे, जो कि ये वाला केस है हमारा। दूसरा, जितने मांगे उससे कम मिलेंगे, जो कि ये वाला केस है। या फिर क्या होगा, जितने मांगे उससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, या फिर ये वाला केस होगा। ये तीन केस हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या बेटा? आप अपने दिमाग से खुद सोच के बताना मुझे, क्या इसके अलावा और कोई केस हो सकता है या नहीं? ठीक है, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, अब समझिए बेटा, जब ये केस होंगे तो क्या क्या इसके लिए नाम क्या क्या है, इसको समझिए ध्यान से। जब ये होगा, इसको मैं बोलूंगा फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर। जितना मांगा उतना का उतना मुझे मिल गया, इसको मैं बोलता हूँ फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर। ठीक है, बात क्लियर हुई है नहीं? जितना मांगा उतना का उतना मुझे मिल गया, इसको मैं बोलता हूँ फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर। अगला क्या है? अंडर सब्सक्राइब्ड शेयर। जितना मांगा उससे कम मिला, जितना मैंने मांगा उससे कम मिला, इसको मैं क्या बोलता हूँ? अंडर सब्सक्राइब शेयर या अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। क्या बोलूंगा मैं इसको? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, और जब ज्यादा मांगा तो इसमें क्या होगा बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, और तीसरे में क्या होगा बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये तीन ही होगा, हाँ या नहीं? देखो आप खुद सोचो, आपको मीनिंग मैंने आपको पहले समझा दिया, नाम मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। क्या कोई कंफ्यूजन हो रही है? हाँ जी, मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया, नाम मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। क्या कोई कंफ्यूजन हो रही है बेटा? होपफुली नहीं हो रही होगी, ठीक है ना? बात समझ में आ रही होगी, ठीक है? ओके, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल्ली सब्सक्राइब शेयर, ये तीन चीजें हमारी होती है। आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक लॉ के अकॉर्डिंग बताया था, सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ जी, सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? हाँ जी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेरा कितना होना चाहिए? जल्दी मुझे बताओ बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेरा कितना होना चाहिए? फटाफट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मेरा कितना होना चाहिए? एक मिनट बताओ मुझे, जल्दी टाइप करो, फटाफट बताओ। नहीं, कितना? 30%? नहीं बेटा, सब गलत बता रहे हो, क्या बात होगी? क्या बात होगी बेटा? सारे गलत बता रहे हो। ओहो, आओ।
ये देखो, जरा ये देखो ना। मैंने आपको बताया था और कहीं पे लिखा भी था कि अगर 90% से नीचे हुए, हाँ जी, अगर 90% से वो, आई थिंक वो रब हो चुका है, वो लिखा हुआ था, मैंने लिखवाया था कहीं पे, बट वो कहीं मैंने रब, वो रब हो गया है, अब लिखवा बता दिया था मैंने, बट वो रब कर दिया मैंने। हाँ जी, अगर आपका 90% से नीचे सब्सक्रिप्शन होगा तो वो, तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। मिनिमम कितना होना चाहिए बेटा? 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। हाँ, अब आ गए ना 90%। चलिए, ठीक है, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आओ जी, आगे बात करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि ये क्या बोलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली मुझे एक बात बताना, एक आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन दे रखा है अंडर सब्सक्रिप्शन में, जहां पर 1 लाख शेयर इशू हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 89,000। पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? खाली 89,000 शेयर ही सब्सक्राइब करे हैं। अब आप मुझे बताओ, हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, ये जो 89,000 शेयर जो सब्सक्राइब करे हैं, क्या कंपनी, क्या आप मुझे बताओ, क्या शेयर इशू हो सकते हैं? हाँ जी, क्या शेयर इशू हो सकते हैं बेटा? बताओ मुझे। इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकते। लेकिन पेपर में अगर आ जाए, आपको करने हैं, आपको तो एंट्री पास करनी है, खत्म बात। आप अपनी एंट्री पास करना, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए, हमें, मैं वही चीज बता रहा हूँ बेटा, अगर आपको 90% से नीचे हो बेटा, आपको कुछ अपने वहां पे ओवर स्मार्टनेस वगैरह कुछ ध्यान देते हैं, चुपचाप जो बोला एंट्री पास कर देना, खत्म बात। 89,000 से हम एंट्री पास कर देंगे, दैट्स इट। व्हेन शेयर आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक equal to the amount of shares issued। ठीक है, यानी कि जितना हमने सब्सक्राइब किया है पब्लिक में, वो किसके इक्वल है बेटा? शेयर इशूड के अगर इक्वल है तो वो क्या होगा बेटा? हमारा शेयर फुल्ली सब्सक्राइब माना जाएगा। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा बेटा? हाँ जी, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? व्हेन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक is less than the amount of shares issued। ठीक है, यानी कि कितना है, कम से अगर लेस देन क्या है? शेयर इशूड है। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या है? व्हेन शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक
is more than the amount of share issued. ठीक है, is more than the amount of shares issued. बात समझ में आई या नहीं है? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? होपफुली किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। हाँ जी, ये तीनों चीजें हमने देख ली। अब समझो बेटा, जब मैं, हाँ जी, कंपनी कैन इशू इट्स शेयर, या ऐसा मत करो, कंपनी कैन रेज मनी बाय इशू द शेयर्स इन टू वेज। दो तरीके से हम मनी को रेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे, समझो ध्यान से। थोड़ा मैं फिर दोबारा इसको प्रैक्टिकली ले जाना चाहूंगा। मैं इसको आपको आपके बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ूंगा। ठीक है, समझो बड़े ध्यान से, लॉजिकल मुझे एक बात बताना। मान लो, हाँ जी, मान लो आपकी स्कूल की फीस है पूरे साल की 10,000। ठीक है, और आपको हर महीने जो फीस देनी होती है वो मान लो आपको 1,000 देनी होती है। कितनी देनी होती है बेटा हर महीने फीस? 1,000 देनी होती है। अब आप मुझे बताओ, हाँ जी, मुझे बताओ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, हाँ जी, आपको फीस सबमिट करानी है। आप कितने रुपए मांगोगे घर वालों से? 1,000 रुपए मांगोगे, जितना चाहिए उतना मांगोगे, या फिर सारा मांग लोगे? हाँ जी, या फिर सारा मांग लोगे? बताओ कितना मांगोगे आप? जितना चाहिए उतना मांगेंगे या सारा मांग लेंगे? हाँ जी, 1,000 रुपए। ठीक है, वेरी गुड। जब हम जितना हमें चाहिए उतना मांगते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा है? इंस्टॉलमेंट मेथड। जितना चाहिए उतना मांगो, इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, दूसरा क्या है बेटा? हाँ जी, नहीं, मेरे को तो सारे, अब देखो इधर सुनो, आपके स्कूल में कोई फेट है, फेट समझते हो ना क्या होता है? कोई फेट है और 2,000 रुपए मांगे उन्होंने इकट्ठे। अब आप बताओ घर वालों से कितने मांगोगे पैसे? 2,000 रुपए मांगोगे, या 2,000 रुपए मांगोगे, या अभी भी आप इंस्टॉलमेंट बना सकते हो? अब इंस्टॉलमेंट का कोई हमारे पास वो नहीं है, कोई कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हम करेंगे क्या? लमसम मेथड। कौन सा बेटा? लमसम मेथड। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छे से होपफुली समझ में आ रही है चीजें। हाँ जी, ठीक है, वैसे ही कंपनी करती है बेटा। एक बात बताओ मुझे, कंपनी जब पैसा मांगती है तो क्यों मांगती है? कोई प्रोजेक्ट होता है, अपना कर्जा उतारना होता है, इस वजह से कंपनी पैसा मांगती है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब, हाँ जी, जब कंपनी पैसा मांगती है, इस वजह से मांगती है, तो प्रोजेक्ट होगा या कुछ होगा। अब बेटा आप खुद सोचो, प्रोजेक्ट में इकट्ठे पैसा लगाते हैं या धीरे धीरे करके पैसा लगाते हैं? इकट्ठे भी हो सकता है, धीरे धीरे भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से कंपनी क्या करेगी? पैसा रेज करेगी पब्लिक से। ठीक है, लमसम में इकट्ठा सारा पैसा मंगाता है, और इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके पैसा मंगाता है। ठीक है, पहले मैं लमसम कराऊंगा, फिर मैं इंस्टॉलमेंट कराऊंगा। पहले छोटे वाला हिस्सा कराएंगे, बाद में बड़े वाला हिस्सा कराएंगे। ठीक है, आ जाइए। अच्छा, एक चीज मुझे प्लीज मैं बताना भूल गया, जो मैंने आपको जो ये बताया ना, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर जो बताया मैंने आपको, हाँ जी, ये वाला जो बताया, इसको मैं फेवरेट नाम देता हूँ अपना, रायता। हाँ 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 हाँ, और हलवा। ठीक है, रायता और हलवा, या फिर मिक्स वेज।
क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है, मजा आता है, इसलिए थोड़ा टफ है, मजा आएगा। ओके, चलिए। हाँ, लमसम मेथड। हाँ जी, एक सेकंड रुकना बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? वो एक्चुअली वो ब्लूटूथ चेंज करता है। व्हेन शेयर्स आर issued when shares are issued in, हाँ सॉरी, नहीं, when शेयर मत करो, when when company raises money। ठीक है, जब कंपनी मनी रेज करती है फ्रॉम पब्लिक इन पार्ट। ठीक है, जब वो पार्ट में पैसा उठाती है तो क्या होता है बेटा? इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। ठीक है, और लमसम में क्या होता है बेटा? ओहो, सारे बंद हो रहे थे आज। एक मिनट रुकना बेटा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? होपफुली आ रही। थोड़ी सी बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो एक्चुअली मेरे ना ब्लूटूथ ऑफ हो गया है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी हो सकता है, फेस करो, लेकिन होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो टाइप जरूर कर देना, आवाज वगैरह को लेके। हाँ जी। व्हेन कंपनी raises money from public, ठीक है, इन वन टाइम। ठीक है, जब एक ही टाइम पे सारा पैसा ले लेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा? लमसम मेथड होगा। ओके। चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा बात? आओ बेटा, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं बेटा। दो मेथड्स में आपकी एंट्री सेम रहेगी। जब हम फुली सब्सक्राइब करेंगे और जब हम अंडर सब्सक्रिप्शन करेंगे, एंट्री विल बी सेम। ठीक है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा बेटा? एंट्री विल बी डिफर। ठीक है, एंट्री तब क्या होगी बेटा? चेंज हो जाएगी। ओके। ओ, चलिए ना, अब अगली चीज देखते हैं। अगला वो हम देखेंगे, जर्नल एंट्रीज देखते हैं बेटा। आओ, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, मैं आपको पहले फुल्ली सब्सक्राइब पे करवा रहा हूं मैं, फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स पे। ठीक है, वो भी किस पे? एट पार वाले केस पे। ठीक है, देखो शेयर्स इशू होंगे, फुल्ली सब्सक्राइब पे हो रहे हैं, और किस पे? पार पे इशू हो रहे हैं। ठीक है, आ जाओ।
आइए, अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ बेटा, मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली मुझे एक बात बताना, सोच के बताना मुझे। जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो आपको नहीं लगता पहले हम शेयर्स दे दे या पहले हम कुछ पैसा वैसा रिसीव करें? हाँ जी, मैं एंट्री नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या पहले जो शेयर होल्डर है, मतलब मैं शेयर होल्डर हूँ और आप लोग कंपनी हो, ठीक है, मुझे आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो आप मुझे बताओ, पहले आप मुझे शेयर्स दोगे या मैं आपको पैसा दूंगा? बताओ क्या करेंगे? हाँ जी बताओ क्या करेंगे? पहले मैं आपको शेयर्स दूं, मतलब आप मुझे शेयर्स दोगे, या फिर मैं आपको पहले पैसा दूं तब आप मुझे शेयर्स दोगे, क्या करें? थोड़ा पैसा रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेटा पैसा रिसीव करेंगे, थोड़ा नहीं, हम लमसम वाला कर रहे हैं। इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। हम एक सेकंड, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। फुली सब्सक्राइब हटा दो एक बारी। हाँ जी, नंबर 1, व्हेन लमसम मनी रिसीव्ड बाय कंपनी, ठीक है, कंपनी लमसम मनी रिसीव कर रही है, ओके। और इसमें सबसे पहला क्या है हमारा? हाँ जी, अब इसके अंदर हम आ रहे हैं एट पार पे, ठीक है, एट पार पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या पास होगी इसमें? मैं इसको रोमन में लिख देता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। एंट्री नंबर 1 रोमन में लिख देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। मैं पूरा बताऊंगा बेटा, अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं मैं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, पूरे अच्छे से बताऊंगा मैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो मैं मिस करूंगा सारा कुछ मैं बना के भेजूंगा, ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, मैं कुछ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, इसके लिए देखो, पैसा रिसीव करेंगे यानी कि बैंक के थ्रू पैसा रिसीव करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का केस है तो बैंक है, आप कैश थोड़ी भेजोगे, ठीक है ना, बैंक के थ्रू ही भेजोगे पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपकी असेट यहाँ क्या होगी बेटा, बढ़ गई, इसलिए डेबिट हो गया, ठीक है। 2, हाँ जी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटीज बढ़ गई इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, ये एप्लीकेशन वाला दोबारा बताना, 1 मिनट बेटा बताता हूँ, जाओ 1 मिनट। हाँ जी, समझो बेटा ध्यान से, देखो, आप खुद मुझे बताओ, क्या मैं पहले पैसा दूं कंपनी को या कंपनी पहले मुझे शेयर्स इशू करेगी? पहले मैं पैसा दूंगा तभी तो, आप खुद सोचो ना, इधर देखो, एक बात बताओ मुझे, इसको आप मेरी मेरी फील्ड में लेके चलो, मेरे को ट्यूशन पढ़ानी है, मैं उसको पढ़ाऊंगा जो मुझे पहले क्या देगा, पैसा देगा। ऐसे थोड़ी गली में किसी को भी पकड़ लूंगा, आज ट्यूशन पढ़ ले, बाद में पैसा दे दियो, ऐसे थोड़ी है ना? वैसे ही यहाँ पर कि कंपनी क्या बोलते हैं, उसी को सिर्फ एप्लीकेशन, उसी को शेयर्स देगी जो उसको पहले पैसा देगा, पहले पैसा रिसीव करेगी। देखो कॉन्ट्रैक्ट भी, इधर सुनो ध्यान से, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जीक्यूटेबल हो सकता है, तभी वो एग्जीक्यूट होता है जब उसमें पैसा हो, कंसिडरेशन हो, जब उसमें क्या हो, कंसिडरेशन, कुछ लेन देन हो। विदाउट कंसिडरेशन आप खुद सोचो, क्या फ्री वाला, कोई फ्री में कोई काम कर रहा है, ठीक है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? आप खुद मुझे बताओ, मैं मान लो कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ और मैंने पढ़ाना छोड़ दिया,
मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, क्या आप मुझे कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हो? क्या आप मुझे कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हो कि देखो इसने मुझे बोला था, प्रॉमिस किया था इसने मुझे कि मैं है ना फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इसने पढ़ाया नहीं फ्री में। अब आप बताओ, क्या मुझे कोर्ट में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकते? सर एक बात बताओ ना मुझे, कोर्ट में तो तब लेके जाएंगे हम जब आपका कुछ नुकसान हुआ। आपने तो उस चीज के लिए पैसे ही नहीं दिए, आपने तो उसमें उस चीज के लिए पैसे नहीं दिए। जो क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर करो, हो गई है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, आपने तो पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर है, तब भी देखो कंपनी और शेयर होल्डर के बीच भी क्या है, एक एक तरह से ये एग्रीमेंट है, ठीक है। ओनरशिप का क्या है, एक तरह से एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट तभी एनफोर्सेबल हो सकता है जब यहाँ पे पैसे का तड़का देगा, मतलब कंसिडरेशन जब यहाँ पे होगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप सब लॉ पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें ये सब आप वहां पे अच्छे से करोगे, ठीक है। अभी के लिए मैं फिलहाल बस इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी क्यों है सर? ये लाइबिलिटी क्यों है? अब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। बेटा एक बार बताओ मुझे, क्या कंपनी को सपने आ रहे हैं कि उसने 1 लाख शेयर इशू करे हैं? क्या कंपनी को सपने आ रहे हैं कि 1 लाख के 1 लाख सब्सक्राइब हो जाएंगे? ऐसा सपना आ रहा है उसको? हाँ, ऐसा आ रहा है सपना? नहीं। हो सकता है 1 लाख के 1 लाख हो जाए, हो सकता है 80,000 हो, और हो सकता है 1.5 लाख हो। क्या तीनों केसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बेटा लक्षिता बोल नहीं रही, क्या बात है? आज लक्षिता का एक भी आंसर नहीं आया, मैं देख रहा हूं, एक भी आंसर नहीं आया आज। हाँ जी, क्या इन तीनों, ये तीनों केस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और आप खुद सोच के बताओ मुझे, आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या अगर देखो 1 लाख हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले जितने मांगे थे उतने ही हमें मिल गए। जो मांगी थी दुआ, जो भेजी थी, सॉरी जो मांगी नहीं, जो भेजी थी दुआ, ठीक है, वो पूरी हो गई, ठीक है। बट अगर 80,000 हो गए, हाँ जी मैंने बताया था बेटा, 90% से अगर कम होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो हाँ जी, तो मैं मेरे को याद आ गया, अंडर राइटर के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हो चाहिए, 90% चाहिए। अगर 90% नहीं हुआ तो हम शेयर सब्सक्राइब नहीं, तो आप तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। फिर क्या करना पड़ेगा उसको? फिर क्या करना पड़ेगा, या तो वो अंडर राइटर्स के थ्रू करवाए, या फिर वो शेयर्स को फिर इशू ही नहीं करे, मार्केट में लेके ही ना आए। और मार्केट में नहीं लेके जाएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट निकाला था। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, अगर 80,000 होगा तो क्या कंपनी को जितना पैसा उसने रिसीव करा है 80,000 वालों से, जो 80,000 जो एप्लीकेशन है, जो ये पैसा रिसीव करा है, क्या ये वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ जी, क्या ये पैसा वापस देना पड़ेगा कि नहीं, क्या बोलते देना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ या ना, जल्दी मुझे बताओ। क्या ये सारा का सारा पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, अगर मेरे 90% से कम हो? आप खुद सोचो, लॉ ने बोला है 90%, और मैं 90% नहीं कर पा रहा, यानी कि 1 लाख का 90,000 नहीं आ पा रहा मुझे, मेरा 90,000 एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? शेयर इश्यू नहीं कर सकता, अगर मेरे पास अंडर राइटिंग का ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा वापस करना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, मुझे जब ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा, ठीक है, अभी डाउट में हूं मैं, मुझे पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो मैं इसको अपनी कैपिटल नहीं मान सकता, मैं इसको क्या मानूंगा? अपनी इसको लाइबिलिटी मानूंगा। क्या मानूंगा मैं? लाइबिलिटी मानूंगा। आप खुद सोचो, अभी तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, जब कंडीशन फुलफिल होगी तभी तो हम आगे ट्रांसफर कर पाएंगे ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड क्या है? 1.5 लाख शेयर। अब आप मुझे बताओ, आपके पास रोटियां 10 है और मांगने वाले 15 है, तो आप मुझे बताओ 10 रोटियां को क्या 15 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? और हर किसी को एक एक रोटी मिलनी चाहिए? नहीं कर सकते। 5 वालों को क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। तो वैसे ही हम यहाँ करेंगे। 1.5 लाख वालों 1.5 लाख मांगे है, 1.5 लाख वालों ने, डेढ़ 1.5 लाख लोगों ने मांगा है, और है कितने हमारे पास? 1 लाख शेयर, तो 50,000 क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो जब वापस करना पड़ेगा तो मैं इसको क्या मानूंगा? अभी अपनी लाइबिलिटी मानूंगा। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? ये होता है बेटा, आप खुद सोचो, इधर सुनो। देखो हम लोगों ने, मैं भी हूँ, हालांकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता, ठीक है, बट मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मैं नॉलेज को आपकी और पॉलिश कर दूं। ये हमने ऐसा करा था बेटा, मैंने आपको बताया था
क्या बोलते हैं, रेवेन्यू तभी हम किसी चीज को कंसिडर करेंगे जब हमने, हाँ जी, जब हमने गुड्स या सर्विसेज दे दी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हमने एडवांस पैसा रिसीव कर लिया है तो हम उसको अपनी एज अ लाइबिलिटी मानेंगे। कुछ मैंने ऐसा बताया था कि नहीं बताया था आपको? कुछ मैंने ऐसे 11th क्लास में बताया था आपको, होपफुली बताया होगा। इतनी बेइज्जती मत करो यार, पढ़ाया था। हाँ ठीक है, चलो तनीषा कह रही है इसमें पढ़ाया था, ऐसे कैसे हो गया, मैंने ना पढ़ाया हो। चलो हाँ जी। ओके अरे 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 अरे। being share application and allotment money received। अच्छा, और एक चीज और है इसमें, और एक चीज और बेनिफिट है, वो पता है क्या है? इधर देखो, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी है। अब देखो सुनो ध्यान से, हमें पता है शेयर्स कितने टाइप के इश्यू हम कर सकते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस, हाँ या नहीं? एक होता है इक्विटी और एक होता है प्रेफरेंस। देखो मैंने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी लिखी है, इधर सुनो, क्वेश्चन में इक्विटी बोले इक्विटी लगा देना, प्रेफरेंस बोले प्रेफरेंस लगा, कुछ ना बोले इक्विटी लगा देना। दोबारा बोलो, क्वेश्चन में इक्विटी बोले इक्विटी लगा देना, प्रेफरेंस बोले प्रेफरेंस लगा, कुछ ना बोले इक्विटी लगा देना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट शेयर लिखा है, बात समझ में आ रही है? होपफुली आ रही होगी। चलिए आओ, एंट्री नंबर 2, ऑन ट्रांसफर of application and allotment money into शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहा हूं। ओके हाँ जी, अब आप मुझे बताओ क्या एंट्री में पास करूंगा जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी किधर, शेयर कैपिटल में। मुझे एंट्री बताओ क्या पास करूंगा मैं? बहुत सिंपल है बेटा। आज ये लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरी, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम होते तो क्या होता है, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी टू, टू बोले नाला है। कौन कह रहा है बैंक अकाउंट फोल्ड अपना सर? मतलब क्या खेल खेल लगा रखा है क्या? पहले पैसा रिसीव करो फिर पैसा वापस कर दो। सर ये एंट्री दोबारा बताना, कौन सी एंट्री दोबारा बताऊं? हाँ जी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर मैं बोल रहा हूं जोन सा भी हो, इक्विटी हो इक्विटी लिख देना, प्रेफरेंस हो प्रेफरेंस, कुछ नहीं बता रखा तो इक्विटी लिख देना। ओके हाँ जी, ये क्या है, लाइबिलिटी है, कब हो रही है, डेबिट हो जाएगा। यहाँ क्या है मेरी, कैपिटल है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग शेयर बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड allotment money transferred
टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, टू बैंक अकाउंट। ये बेटा खेल मत लगा, लाना ले जाना लाना यही खेलना है क्या जिंदगी भर? ठीक है, चलो ये एंट्री बेटा समझ में आ गई। किसको डाउट है यहां तक? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जिसको डाउट नहीं है प्लीज रेज योर हैंड कि हाँ सर हमें डाउट नहीं है, हमें डाउट नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड। आय हाय क्या बात, दो बच्चे। चलो तनीषा दिशा, ओके गुड, बहुत बढ़िया। लक्षिता कोई डाउट है बेटा? पूछ सकती है जल्दी से बेटा, फटाफट। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, चलिए। अच्छा ये तो था किस पे? एट पार पे। अब प्रीमियम वाला देखते सर हैं। हाँ बेटा बोल। सर फर्स्ट बोल, एंट्री एक बार दोबारा समझाना। समझाता हूँ, चल रुकिए एक मिनट, खुल जाओ। हाँ चलो ऊपर आओ। हाँ बेटा समझ ध्यान से। मैंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी क्या करा है? रिसीव करी है। जब मैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा मेरे पास, मतलब बैंक में पैसा आएगा। तो मेरा बैंक वाली सेट क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। जब मेरी बैंक वाली सेट बढ़ेगी तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। अरे ये क्या हुआ? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।